हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले व्लॉग में हमने कैंप किया था पैंगोंग लेक से ठीक नीचे आके जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर। आज हम बढ़ेंगे चांगला पास होते हुए लेह की तरफ। चांगला पास पे क्या एक्साइटिंग हुआ ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। हाँ? कितने लोग हो? 2 लोग हो? बुढ़िया इसको हटा लो ना, बिठा लो भैया को यहाँ बिठा लो। दोस्तों, जैसे ही हम चांगला पास पहुंचे ना, एक तो वहाँ की चढ़ाई मतलब दिखती नहीं है पर है वाकई बहुत एडवर्स। ऐसा लगता है कि आप सामान्य मतलब बहुत सामान्य, जैसे कि खारदुंगला भी हमने चढ़ाई चढ़ी थी, पर चांगला पास एक डिफरेंट तरह की चढ़ाई है, ऐसा मैंने ड्राइव करते वक्त महसूस किया। और उसके फलस्वरूप हुआ ये कि हमारी गाड़ी गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और हमें होल्ड करना पड़ा। पर जब हमने वहाँ पर होल्ड किया हुआ था तब वहाँ पर क्या हुआ आप खुद देखिए। और दोस्तों, ये बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, कांच पे आपको दिख रही होगी छोटी छोटी सी, और रास्ते में से अब लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारी गाड़ी में सब बैठे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बर्फ हमारे कांच पे जमती जा रही है। बस यही देखना बाकी रह गया था। बाकी सब तो हमने देख लिया था। और ये देखिए हमारी गाड़ी गर्म हो चुकी है, पर यहाँ पर पड़ रही है बर्फ। कितनी शानदार पूरा मौसम। स्नोफॉल थोड़ी सी रुक चुकी है, हमारी गाड़ी का टेम्परेचर भी अब ठीक ठाक आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ये जो स्नोफॉल था ना, इसका फील खैर आप महसूस कर ही सकते हैं जब आप लद्दाख जैसी जगह पे हो। पूरा रास्ते आप अपनी ट्रिप के लगभग अंतिम पड़ाव पे हैं और तब जाके आपको स्नोफॉल मिले तो ये एक सपने पूरा होने जैसा होता है। और इतना अच्छा लग रहा था, वो बर्फ़ बहुत भीनी भीनी बर्फ़ थी, और मुझे लगा बहुत इनिशियल जो बर्फ़ गिरना शुरू होती है उनमें से वो एक स्नोफॉल था। और इतना अच्छा फील हो रहा था वहाँ पर, ऐसा लग रहा था मतलब स्वर्ग की अगर कल्पना की जाए तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर होता होगा। सो दैट वाज एन ऑसम मोमेंट। चांगला पास जब हमने चढ़ना शुरू किया तो हमें पहले ही बताया था कि रोड बीच की बहुत ख़राब है। और सीरियसली जब क्योंकि वहाँ पर बारिश हुई थी, स्नोफॉल हुई थी, तो वो रोड कच्ची थी और बहुत स्लिपरी हो चुकी थी। हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि 4 व्हीलर था तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो दुपहिया वाहन थे, जो बाइकर्स थे, उनके लिए तो यार हैट्स ऑफ। मतलब ऐसी रोड्स पे बाइक को चलाना, बैलेंस करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको पूरा करके फिर हम अपने आगे की मंजिल तक पहुंचते हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द बाइकर्स जो इतने हार्ड टेरेन पे भी एक जज्बा लेके निकलते हैं और अपनी यात्राएं पूरी करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग चांगला पास पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, कितने सारे फ्लैग्स, और आज क्योंकि बर्फ़ पड़ी है इसलिए और ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। जल्दी यार।
सांस भर रहा है, हमारा तो ना भर रहा भाई साहब। आप उतारता हो ना। जब हम चांगला पास पे ऊपर पहुंचे, प्रॉपर जहाँ पर पास होता है, वहाँ पर हमने कुछ फोटोग्राफ खिंचवाई। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रुकना एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए सात्विक जी कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अभी बर्फ छू के फिर से दिखाता हूँ। खाने में कितनी यम्मी होगी, मैं तो जम गई। और अभी स्नोफॉल हो रही है, देखिए वहाँ पर, वो देखिए हो रही बर्फ। अच्छा गुड़िया को कोलम ही कोला। ताज़ी बर्फ थी, उसमें खेलने का आनंद लिया बच्चों ने। दे एंजॉयड लाइक एनीथिंग। और फिर हम वहाँ से हमने आगे बढ़ना शुरू किया नीचे की ओर। और आप सिनेरियो देखिए, मतलब क्या सीनिक ब्यूटी थी वो। सामने एकदम सफेद बादल और उसके अंदर हमारी गाड़ी जा रही है। मतलब कई बार तो वाकई ऐसा लगता था कि ये कोई सपनों की दुनिया है जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें हम बढ़ रहे हैं। और लद्दाख का ये मतलब ये विशेषता है। हालांकि हिमाचल में भी आप जाएंगे तो बादल आपको बिल्कुल सड़क पे दिखाई देते हैं, पर वो हमारे लिए उतने हाइट पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जिसको हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। चांगला पास से जब हम उतर चुके थे तो हमारा मेन जो टारगेट था वो ये था कि विजयराज जी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो कोई हेल्थ सेंटर हमें मिले जहाँ पर हम उन्हें दिखा सके। तो उसकी खोज हमने वहाँ से शुरू करी। हमें बताया कि पास में शक्ति एक गांव है, वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर है, तो हम वहाँ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हमें एक स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, तो कुछ बच्चों ने हमसे लिफ्ट ली। सहज ही हमें भी अच्छा लगा कि हम उनकी कुछ मदद कर सके। उनके साथ एक बहुत बढ़िया सा डॉगी भी था जिसको वो स्कूल लेके जाते थे संभवतः। तो उन सब के साथ उन्होंने हमें हेल्थ सेंटर भी बताया और फाइनली फिर हम पहुंचे हेल्थ सेंटर जहां पर हमें विजयराज जी को दिखाना था। ये हॉस्पिटल के चलते हैं। हाँ चलो, वैसे तो क्या देखते हैं, यही देख लेते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ बैठे? हाँ, उनको दिखाना था हमें, मैं पूछ के गया था उनसे। हाँ ले और चीज रखे। अच्छा डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ, मैं पूछ के गया था उनसे अभी दिखाने के लिए। डॉक्टर आता से? हाँ, एक लड़का डॉक्टर था ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बाहर ही बैठे थे। वो तो चले गए। अरे अभी तो पूछ के गया था बस मैं उनसे। अच्छा 1 मिनट। 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले? 5 मिनट पहले। अच्छा इनको क्या हो गया? बुखार आ रहा है, फीवर है। हम लोग थे पैंगोंग, हाँ जी। वहाँ से जब हम चले तब से इनको इनकी स्वास्थ्य थोड़ा सा डॉक्टर ठीक। तो है इधर भी है। हाँ तो उनको दिखा देते हैं, दिखा देना। ऑक्सीजन पूरा देना पड़ेगा, एक तो इंजेक्शन लगेगा। अच्छा, ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन कम मतलब 88 कम माने। यहाँ पे मतलब इनके लिए तो कम है, हम लोगों के लिए ठीक है और इनके लिए कम है। अच्छा, ये ऐसा ही लग रहा है। एक बार जब तक माइंड ऑक्सीजन नहीं पे आएगा ना, ऑक्सीजन नहीं पूछता ना, तब तक ठीक होने वाला नहीं है। ये ऐसा ही रहेगा। क्या लग रहा है, धुंधला धुंधला लग रहा है हाँ, आपको? एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। सिर में ऐसे गोल गोल हो रहा है, सिर तो पूरा पूरा जैसे पेन कर जम रहा गया है, है। पूरा घूम भी रहा है। हाँ। ठीक है। उल्टी वगैरह तो नहीं लग रहा? नहीं, उल्टी वगैरह कुछ भी नहीं। फेंट तो नहीं हुआ? क्या चीज है? फेंट नहीं, नहीं फेंट 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 नहीं, वगैरह तो नहीं लग नहीं फेंट नहीं हुआ गिर मैडम। जाऊंगा वैसा नहीं, हालत तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है। सांस तो नहीं फूल रहा है? हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ। जैसे शॉर्टनेस ब्रेथ हो रहा है। मैं उधर पेंगोंग में था कल। अभी लग रहा है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो मैं दिन भर से सो ही रहा हूँ।
ठीक है। नींद आ रहा है कि आप खुद सो रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आ रहा है खुद सो और रहे वो हैं? चक्कर इतनी आ रही है आँख खोल के बैठ ही नहीं रहा है। अब जाए वार्ड में, पहले फिर देख लेते हैं। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया था कि ये जो माउंटेन सिकनेस है अब उससे ग्रसित हो चुके हैं, तो उनको ऑक्सीजन पे लिया गया। संभवतः उनकी ऑक्सीजन हम ऑक्सीमीटर से चेक करें तो ठीक ठाक आ रही थी, पर मे बी कोई एक सिम्टम्स होते होंगे जो डॉक्टर्स वहाँ के समझते हैं, तो उनको ऑक्सीजन पे लिया और इंजेक्शन भी यहाँ पे लगाया गया। तो जो कुछ था वो उस सब से गुजर रहे थे। अब आगे की भाई अब ये करना था कि यहाँ रुके, क्या करें, आगे जाएं। बट डॉक्टर अगेन सजेस्टेड कि भाई आप लोअर एल्टीट्यूड पे जितना जाएं उतना अच्छा है। सो उस दौरान उनको 2-1 घंटे के लिए एडमिट किया और हमारी जो श्रीमती जी थी वो पास ही के घर में, वो हमारी तो क्या आदत पड़ चुकी है, कहीं भी गाड़ी रोको तो इधर उधर बातचीत करें, लोगों से मिलने का प्रयास करें। तो उसी दौरान पास के घर में एक और बहन जी थी, उनके यहाँ वो पहुँची, उनसे उनकी मित्रता हो गई। उन्होंने फिर हमें चाय पिलाई। उनके घर में बहुत सुंदर बिल्ली थी, उनके सुंदर सुंदर बच्चे थे। उन्होंने हमें बहुत सारी सब्जियां दी अपने गार्डन से तोड़कर। तो देखिए ये संबंध जो बनता है ना, हमारा क्या रिश्ता था, कोई रिश्ता नहीं है, पर हम सडनली किसी से मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें हमसे मिलके अच्छा लगता है और यहाँ एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। तो ये है मोटर होम लाइफ का आनंद, जो आप होटल लाइफ में शायद कहीं ना कहीं मिस कर पाते हैं। आप चाहे तो मैं बनाऊंगी। आप जो पिलाएंगे वो। नहीं अभी तो मैं ना ये मैं दूध खरीद रही थी। हाँ अच्छा, ब्लैक टी बनानी थी ना, फिर ये शुगर खत्म हो गई तो मैं वहाँ से खरीदने जा रही थी तो इनसे मुलाकात हुई। अरे वाह। इन्होंने आपको बताया हम किस प्रकार से यात्रा करते हैं? हाँ, सही। हमारे गाड़ी में घर बना हुआ है छोटा सा, हाँ, उसी के अंदर फिर हम ऐसे। वो बहुत सेफ है ना आज जी। पैंडेमिक में तो बहुत सेफ है। जी 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 जी। इसीलिए तो आने बेझिझक यहाँ लेके आए। नहीं तो कहाँ लेके आए? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स ले, क्योंकि वहाँ पर जो भी विजयराज जी का ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि आप जितना लोअर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उनके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा है। तो हम ले तक जाते हैं एक बार, वहाँ पर जाके उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, इसलिए कोशिश करेंगे एक होम स्टे लें जहाँ पर वो एक दिन के लिए अच्छे से रेस्ट कर पाए और फिर करेंगे कुछ ना कुछ। सो जो हम एक बीच में हॉल्ट लेने वाले थे वो अभी ब्रेक हो गया है और हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा ले। सामने योगेश जी। सो फाइनली हम चलते चलाते लेह पहुंच गए। रात को हमने फिर वही जो हमारी पेट जगह थी वहाँ पर जाके कैंपिंग करी, जहाँ हम पिछली बार नदी किनारे रुके थे। और स्वास्थ्य थोड़ा बहुत विजयराज जी का जब ठीक होने पे आया तो थोड़ा बहुत बाज़ार घूम लिए, क्योंकि अगले दिन की उनकी फ़्लाइट थी तो हमें उन्हें विदा करना था और वहाँ से हमें वापस अब अपने गंतव्य की तरफ जाना था। गंतव्य मतलब हम अब वापस लौटने की ओर थे। लद्दाख हमारा लगभग पूरा हो चुका था। सो अगले दिन हमने उन्हें विदा किया, उनको फ़्लाइट में बिठाया और फिर हम निकल पड़े वापस लद्दाख से मनाली होते हुए उत्तराखंड की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि हमारी लेह से लेकर मनाली तक की और आगे तक की यात्रा कैसी रही, क्या क्या हमने रास्ते में देखा, किन किन संघर्षों का सामना किया। क्योंकि जब आप लेह से चलते हैं तो लगभग मनाली के थोड़े पहले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होता, बहुत अधिक किलोंग तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती। और जो गुड़िया थी, मतलब मेरी जो बिटिया थी अवनी, उसको 102 फीवर आ गया था बीच में। वो सिचुएशन हमने कैसे हैंडल करी, कैसे मैनेज किया,
कहाँ हम रात को रुके, कितने दिन में हम मनाली पहुंच पाए, सब आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे व्लॉग्स ठीक लगते हों, देखने में अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ये, क्योंकि देखिए आपके सजेशंस ही हमारे लिए प्रोत्साहन होते हैं। आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते हैं, वो ही हमारे लिए प्रोत्साहन होता है। तो प्लीज़ अगर समय मिले तो ऐसा ज़रूर करिएगा। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर। नमस्कार। दोस्तों, एक छोटा सा बालक है, इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से लेह में मूलतः राजस्थान के हैं। और कभी भी आप लेह आए, आपको मिले तो कुछ लोगों की कुछ लोगों से संयोग होता है मिलने का, और ऐसे संयोग में अगर हम अपना कुछ अंशदान करते हैं, जो भी हमारा सामर्थ्य, तो मुझे अच्छा लगता है। आप भी आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है मित्रों, भैया 200 रुपये कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू।